अकबर बीरबल और सबसे अनोखा तोहफा। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे। उनका मूड बहुत अच्छा था, इसलिए उन्होंने सोचा आज कुछ मजेदार किया जाए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, आज मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग मुझे एक ऐसा तोहफा लाकर दो जो दुनिया में सबसे अनोखा हो। जो सबसे अजीब और अनोखा तोहफा लाएगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, अनोखा तोहफा, ये तो आसान नहीं है। लेकिन इनाम का नाम सुनते ही सब अगले दिन कुछ न कुछ ले आने की सोचने लगे। अगले दिन सब अपने अपने तोहफे लेकर आए। कोई चांदी की प्याली लाया, कोई हीरे का पंखा, कोई सोने की तलवार। अकबर हर तोहफा देखकर सर हिलाते, लेकिन उनके चेहरे पर वो वाह वाला भाव नहीं आया। आखिर में बारी आई बीरबल की। सबको लग रहा था बीरबल क्या लाएगा, शायद वो भी कोई महंगा सा तोहफा लाएगा। लेकिन बीरबल खाली हाथ आए। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। बीरबल, ये क्या, तुम तोहफा नहीं लाए? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मैं तो सबसे अनोखा तोहफा लाया हूं, बस आप देख नहीं पा रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे वो कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, बाकी सब लोग आपको वही चीजें लाए हैं जो कहीं न कहीं पहले से मौजूद हैं, सोना, चांदी, हीरे। लेकिन मैं जो लाया हूं वो किसी के पास नहीं। अकबर हैरान होकर बोले, क्या लाए हो? बीरबल ने झुककर कहा, मैं आपके लिए खाली समय मैं लाया हूं, ताकि आज आप किसी काम में न उलझें, आराम करें और दरबारियों के साथ बैठकर खुलकर हंसें। यह तोहफा न खरीदा जा सकता है, न चुराया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें ही इनाम मिलता है। सचमुच तुम्हारे जैसा तोहफा तो कोई सोच भी नहीं सकता। उस दिन बादशाह ने सच में सारा दिन आराम से बिताया और बीरबल फिर से जीत गए। सबसे अनोखा तोहफा। दरबार के एक सुनहरे सुबह अकबर बादशाह अपनी शाही कुर्सी पर बैठे सोच में डूबे थे। खिड़की से आती ठंडी हवा और बगीचे में चहकते पक्षी उनके मूड को हल्का कर रहे थे। उन्होंने अचानक दरबारियों को आदेश दिया, आज मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग मुझे एक ऐसा तोहफा लाकर दो जो दुनिया में सबसे अनोखा हो। जो सबसे अलग और अजीब तोहफा लाएगा उसे मैं शाही इनाम दूंगा। दरबारियों ने आंखें फैलाकर एक दूसरे को देखा। अनोखा तोहफा, ये तो आसान नहीं है। लेकिन इनाम सुनकर सबने मन में ठान लिया कि कल कुछ खास लेकर ही आएंगे। अगले दिन सुबह दरबार में अलग ही चहल पहल थी। कोई चांदी की प्याली लाया तो कोई हीरे का पंखा, किसी ने सोने की तलवार दी तो किसी ने नीलम का हार। अकबर हर तोहफा देखते और हल्की मुस्कान देते, लेकिन उनके चेहरे पर वाह वाला भाव नहीं आया। आखिर में बारी आई बीरबल की। सबकी नजरें उनकी ओर थीं। लोग सोच रहे थे कि शायद बीरबल कोई महंगा तोहफा लाएंगे, लेकिन बीरबल खाली हाथ आए। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। बीरबल, ये क्या, तुम तोहफा नहीं लाए? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मैं तो सबसे अनोखा तोहफा लाया हूं, बस आप देख नहीं पा रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे वो कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, बाकी लोग आपको वही चीजें लाए हैं जो कहीं न कहीं पहले से मौजूद हैं, सोना, चांदी, हीरे। लेकिन मैं जो लाया हूं वो किसी के पास नहीं। अकबर हैरान होकर बोले, क्या लाए हो? बीरबल ने झुककर कहा, मैं आपके लिए खाली समय के आतिम लाया हूं, ताकि आज आप किसी काम में न उलझें, आराम करें और दरबारियों के साथ बैठकर खुलकर हंसें। यह तोहफा न खरीदा जा सकता है, न चुराया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें ही इनाम मिलता है। सचमुच तुम्हारे जैसा तोहफा तो कोई सोच भी नहीं सकता। उस दिन बादशाह ने सच में सारा दिन आराम से बिताया
और बीरबल फिर से जीत गए। आइस अब कहानी 2, सबसे आलसी आदमी। एक दिन अकबर बादशाह ने कहा, मैं अपने राज्य का सबसे आलसी आदमी ढूंढना चाहता हूं। सारे दरबारी चौंक गए। आलसी? ये तो आसान है। और सब खोज में निकल पड़े। 2 दिन बाद दरबार में कई उम्मीदवार लाए गए। कोई बोला, ये इतना आलसी है कि उठने के लिए भी दूसरों से कहता है कि मुझे उठा दो। दूसरा बोला, ये इतना आलसी है कि खाने के लिए भी खुद हाथ नहीं बढ़ाता। अकबर ने सबको सुना, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। तभी बीरबल हंसते हुए आए और बोले, जहां पनाह, मैं आपको असली आलसी से मिलवाता हूं। वो बाहर गए और एक आदमी को लाए जो झूले में लेटा था। अकबर ने पूछा, तो तुम सबसे आलसी हो? वो आदमी धीरे से बोला, हां, लेकिन अगर आप चाहें तो ये बात भी मेरे दोस्त से पूछ लीजिए। मुझे बोलने का मन नहीं है। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, बीरबल, ये सच में बादशाह आलसी है। उस आदमी को इनाम मिला, लेकिन शर्त थी कि इनाम लेने भी कोई और जाए। मैं। कहानी 3, आधा सच आधा झूठ। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम सच और झूठ को पहचान सकते हो। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अकबर ने एक आदमी को बुलाया और कहा, एक वाक्य बोलो जिसमें आधा सच हो और आधा झूठ। आदमी बोला, जहां पनाह, बीरबल के सिर पर बाल भी हैं और नहीं भी। दरबारियों को समझ नहीं आया, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये आधा सच है और आधा झूठ। सच ये कि मेरे सिर पर बाल हैं, झूठ ये कि पूरे नहीं हैं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और अकबर बोले, मान गए बीरबल, तुम्हारी समझ का कोई मुकाबला नहीं। शाम का समय था। फतेहपुर सीकरी के महल में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज डूबने को था। आकाश के किनारों पर सुनहरी और नारंगी रंग की लपटें बिखरी हुई थीं। महल के आंगन में एक बड़ा सा फव्वारा बह रहा था, जिसकी बूंदें हवा में उड़कर मोतियों की तरह चमक रही थीं। बादशाह अकबर अपने खास दीवान खाने में मखमली गद्दों पर टिके बैठे थे। उनकी आंखों में हमेशा की तरह वही शान और ठहराव था, पर आज उनमें एक हल्की सी बेचैनी भी झलक रही थी। पास ही खड़े दरबारी हाथ बांधे खामोश खड़े थे। कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था पूछने की कि बादशाह की चिंता का कारण क्या है। कुछ ही देर में दरबार का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर प्रवेश किया एक जाना पहचाना चेहरा। बीरबल। वही चाल, वही मुस्कान और वही आंखों में चमक, जैसे उसे पता हो कि यहां क्या चल रहा है और इसका हल भी उसी के पास है। बीरबल ने आते ही आदाब किया। जुमा मुबारक हुजूर। अकबर ने हल्की मुस्कान दी। आओ बीरबल, बैठो। आज तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा सा हो जाता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह दरबार तो आपकी मौजूदगी से रोशन है। मैं तो बस चिराग की लौ बढ़ाने आया हूं। अकबर ने बीरबल को गौर से देखा, फिर बोले, बीरबल, आज मैं एक अजीब सी उलझन में हूं। पूरे साम्राज्य में अमीरी बढ़ रही है, पर मुझे लगता है कि लोग अंदर से गरीब होते जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि असली अमीरी आखिर है क्या। बीरबल ने बिना जवाब दिए पास रखे एक प्याले से पानी पिया और फिर धीरे से बोला, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं इसका जवाब कहानी की तरह दूं, पर यह कहानी थोड़ी लंबी होगी। अकबर हंस पड़े। तुम्हारी कहानियां ही तो मेरे दिल का चैन है, सुनाओ। बीरबल ने दरबारियों की तरफ देखा और फिर अपनी बात शुरू की। हुजूर, एक बार हमारे ही साम्राज्य में एक गांव था, नाम था रतनपुर। वहां 2 किस्म के लोग रहते थे। एक वो जो हर समय अपनी थाली में और ज्यादा खाना चाहते थे, और दूसरे वो जो अपनी थाली में जो था उसी में खुश रहते थे। दोनों में एक ही फर्क था, पहले वाले हर वक्त असंतुष्ट रहते थे और दूसरे वाले हर हाल में संतुष्ट। अकबर ने बीच में टोका,
लेकिन बीरबल, इंसान तो बेहतर बनने के लिए ही मेहनत करता है। अगर और पाने की चाह ही न हो तो तरक्की कैसे होगी? बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। हुजूर, चाह होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी न हो कि जो है उसका स्वाद ही भूल जाएं। फिर बीरबल ने कहानी आगे बढ़ाई। उस गांव में एक बुजुर्ग रहता था। नाम था हरिदास। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। लोग कहते थे, ये बूढ़ा इतना खुश कैसे रहता है? एक दिन गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ गणेश दास उससे मिलने आया। उसने कहा, हरिदास, तेरे पास न सोना है, न जमीन, न नौकर चाकर, फिर भी तू इतना मुस्कुराता क्यों है? हरिदास ने बस इतना कहा, क्योंकि मैंने गिनती करना छोड़ दिया है। गणेश दास हैरान हुआ। किसकी गिनती? हरिदास ने कहा, कमी की। अकबर यह सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बात तो गहरी है बीरबल, पर यह साम्राज्य के लिए कैसे मायने रखती है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, अगर प्रजा हर वक्त सिर्फ कमी गिनने लगेगी तो चाहे सोना चांदी कितना भी दे दें, वो कभी संतुष्ट नहीं होगी। असली अमीरी पेट भरे होने में नहीं, मन भरे होने में है। अकबर गहरी सोच में डूब गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बस फव्वारे की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अगर ये सच है तो मुझे अपने पूरे साम्राज्य में ये बात फैलानी होगी। लेकिन कैसे? बीरबल की आंखों में शरारत चमकी। हुजूर, इसके लिए एक छोटा सा खेल खेलना पड़ेगा। अकबर की भौहें उठीं। खेल? बीरबल ने कहा, हां, एक खेल, ऐसा जिसमें हर इंसान खुद अपना जवाब खोज ले। अकबर ने हामी भरी। ठीक है, कल सुबह से तुम्हारा खेल शुरू होगा। अगली सुबह दरबार में भीड़ कुछ ज्यादा थी। खबर फैल चुकी थी कि बीरबल ने कोई नया खेल सोच रखा है। लोग उत्सुक थे। क्या होने वाला है? अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल बिल्कुल पास, हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा लिए खड़ा था। अकबर ने इशारे से भीड़ को चुप कराया, फिर बोले, आज बीरबल हम सबको एक सबक देने वाला है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अनोखा होगा। बीरबल ने डिब्बा खोला और उसमें से एक बेहद चमकदार सोने का सिक्का निकाला। धूप की किरण उस सिक्के पर पड़ते ही वह चमक ऐसा फैला रहा था जैसे आग की लपट हो। बीरबल ने कहा, यह सिक्का एक दिन के लिए है। जो भी इसे लेकर सबसे अमीर महसूस करेगा, कल दरबार में आकर बताएगा कि उसने क्यों महसूस किया। लोग हैरान। सिर्फ एक सिक्का? इससे कौन अमीर बनेगा? लेकिन बीरबल के चेहरे पर वही आत्मविश्वासी मुस्कान थी। पहले सिक्का गया एक अमीर व्यापारी के पास। उसने सोचा, इस एक सिक्के से क्या होगा? मैं तो 100 ऐसे सिक्के रोज खर्च करता हूं। फिर भी उसने सिक्का लिया और अपने दुकान पर बैठा रहा। शाम होते होते उसने देखा कि उसके नौकर चाकर, कारीगर सब उसी सिक्के को देख देख कर खुश हो रहे थे। किसी ने कहा, सेठ जी, यह तो बड़ा कीमती है। किसी ने कहा, काश मेरे पास भी एक ऐसा होता। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, ये तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन इनके लिए यह सपना है। अजीब है। अगले दिन सिक्का गया एक किसान के पास। किसान ने सिक्के को अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने उसे एक कपड़े में लपेटकर भगवान के मंदिर में रख दिया। वह दिन भर सिक्के के बारे में सोचती रही और पूरे परिवार को लगता रहा कि आज घर में कोई वरदान आया है। किसान ने महसूस किया कि सिर्फ एक टुकड़ा सोना बिना खर्च किए उनके पूरे दिन में खुशी घोल गया। अगले देख के मनाको दरबार का सबसे बहादुर आदमी। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में पूछा, तुम सब बताओ, हमारे राज्य का सबसे बहादुर आदमी कौन है? दरबारी बोले, जहां पनाह, बहादुरी की परिभाषा क्या होगी? अकबर ने कहा, जो किसी भी डर से ना डरे वही सबसे बहादुर। अगले दिन कई लोग दरबार में आए। कोई कहता, मैंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। कोई कहता, मैंने अकेले डाकुओं को भगा दिया। आखिर में बीरबल एक बुजुर्ग किसान को लेकर आए। अकबर ने पूछा, ये बहादुर कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, ये आदमी रोज अपनी बीवी के सामने सच बोल देता है।
और अभी तक जिंदा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुरी का तो सच में कोई इलाज नहीं। कहानी 5, गायब सिक्के का राजा। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल को मुश्किल में डालना चाहिए। उन्होंने चुपके से अपनी मेज से एक सोने का सिक्का हटाकर छुपा दिया और दरबार में ऐलान किया, मेरे पास से एक सिक्का गायब हो गया है। जो बताएगा कि किसने लिया, उसे इनाम मिलेगा। सारे दरबारी एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, तो बताओ चोर कौन है? बीरबल थोड़ी देर चारों तरफ देखते रहे, फिर बोले, जहां पनाह, चोर की पहचान आसान है। चोर का चेहरा अभी गर्मी और डर से लाल हो रहा होगा। इतना सुनते ही एक दरबारी ने अपने गाल पर हाथ रखा और पकड़ा गया। अकबर हंसे, वाह बीरबल, तुमने तो बिना सबूत के भी चोर पकड़ लिया। मां। कहानी 6, बोलने वाला तोता। अकबर के पास एक सुंदर तोता था जो कई बातें बोल सकता था। एक दिन तोता मर गया। अकबर दुखी होकर बोले, मैं चाहता हूं कि कोई इसे दोबारा जिंदा करे। दरबार में चुप्पी छा गई। तभी बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं इसे जिंदा कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, क्या शर्त? बीरबल बोले, जिसके घर कभी कोई मरा न हो, वही इसे छूकर जिंदा कर सकता है। पूरा दरबार खामोश हो गया। सबको याद आ गया कि उनके घर में कभी न कभी कोई गया है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने मुझे सिखा दिया कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। कहानी 7, 4 मूर्ख। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने शहर में 4 ऐसे मूर्ख देखे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े हैं। अकबर बोले, उन्हें दरबार में लाओ। पहला आदमी अपने सिर पर दरवाजा उठाकर जा रहा था। अकबर ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? वो बोला, दरवाजा भारी है, मैं इसे घर तक ले जा रहा हूं, लेकिन घर में पहले से दरवाजा है। दूसरा आदमी अपनी खाट पर लेटे लेटे खेत में हल चला रहा था। तीसरा आदमी अपने गधे को ऊपर बैठाकर खुद नीचे चल रहा था। और चौथा आदमी, वो चप्पल पहनकर नदी में नहा रहा था ताकि पैर गीले न हों। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, ये चारों सच में तुम्हारी खोज के लायक हैं। अकबर का अनोखा सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या है? एक दरबारी बोला, घोड़ा। दूसरा बोला, हवा। तीसरा बोला, बिजली। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे तेज है इंसान का दिमाग। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि ये बिना बताए कहीं भी पहुंच जाता है। अभी आप दिल्ली में हैं और अगले ही पल सोच में चीन पहुंच जाते हैं, वो भी बिना पासपोर्ट और घोड़े के। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, ये तो सच में तेज है। पाया। कहानी 9, टेढ़ा पेड़ और सीधा इंसान। अकबर अपने बगीचे में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पेड़ टेढ़ा मेढ़ा उग गया है। उन्होंने बीरबल से कहा, इसे सीधा करवाना चाहिए। बीरबल बोले, जहां पनाह, पेड़ को सीधा करने में सालों लगेंगे, लेकिन इंसान को टेढ़ा करने में एक दिन भी नहीं लगता। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा मतलब? बीरबल बोले, अगर किसी को गलत राह दिखानी हो तो बस लालच दिखा दो, बाकी काम वो खुद कर लेगा। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, सच कहा, पेड़ को सीधा करना आसान है, लेकिन इंसान को सीधा रखना मुश्किल। मैक। कहानी 10, सबसे अमीर कौन। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी। राज्य का सबसे अमीर आदमी कौन है? कोई बोला,
जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है। कोई बोला, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। बीरबल बोले, नहीं, सबसे अमीर वो है जिसके पास संतोष है। अकबर ने कहा, यह कैसे? बीरबल बोले, जिसके पास जो है वो उसमें खुश है, वही सच्चा अमीर है, वरना तो सोने का पहाड़ भी कम लगने लगेगा। अकबर ने कहा, सच कहा, लालच से बड़ा कोई गरीब नहीं। कहानी 11वां, आधा इनाम। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक काम करने को कहा और वादा किया, काम पूरा होगा तो आधा खजाना तुम्हें मिलेगा। बीरबल ने काम किया और इनाम लेने पहुंचे। अकबर ने कहा, ये रहा आधा खजाना। बीरबल ने देखा, खजाने के डिब्बे में सिर्फ आधा सिक्का था। बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर ये आधा है तो पूरा खजाना क्या होगा? अकबर हंसते हुए बोले, पूरा खजाना अगली बार मिलेगा। कहानी 12, 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1, दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त कौन है? 2, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? 3, सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा दोस्त समय है, जो घाव भी भर देता है और हंसी भी लौटा देता है। सबसे बड़ा दुश्मन गुस्सा है, जो अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। और सबसे बड़ी ताकत सच है, जो देर से ही सही जीतता जरूर है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुम्हारे जवाब हमेशा दिल को छूते हैं। शाम का समय था। फतेहपुर सीकरी के महल में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज डूबने को था। आकाश के किनारों पर सुनहरी और नारंगी रंग की लपटें बिखरी हुई थीं। महल के आंगन में एक बड़ा सा फव्वारा बह रहा था, जिसकी बूंदें हवा में उड़कर मोतियों की तरह चमक रही थीं। बादशाह अकबर अपने खास दीवान खाने में मखमली गद्दों पर टिके बैठे थे। उनकी आंखों में हमेशा की तरह वही शान और ठहराव था, पर आज उनमें एक हल्की सी बेचैनी भी झलक रही थी। पास ही खड़े दरबारी हाथ बांधे खामोश खड़े थे। कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था पूछने की कि बादशाह की चिंता का कारण क्या है। कुछ ही देर में दरबार का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर प्रवेश किया एक जाना पहचाना चेहरा। बीरबल। वही चाल, वही मुस्कान और वही आंखों में चमक, जैसे उसे पता हो कि यहां क्या चल रहा है और इसका हल भी उसी के पास है। बीरबल ने आते ही आदाब किया। जुमा मुबारक हुजूर। अकबर ने हल्की मुस्कान दी। आओ बीरबल, बैठो। आज तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा सा हो जाता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह दरबार तो आपकी मौजूदगी से रोशन है। मैं तो बस चिराग की लौ बढ़ाने आया हूं। अकबर ने बीरबल को गौर से देखा, फिर बोले, बीरबल, आज मैं एक अजीब सी उलझन में हूं। पूरे साम्राज्य में अमीरी बढ़ रही है, पर मुझे लगता है कि लोग अंदर से गरीब होते जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि असली अमीरी आखिर है क्या। बीरबल ने बिना जवाब दिए पास रखे एक प्याले से पानी पिया और फिर धीरे से बोला, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं इसका जवाब कहानी की तरह दूं, पर यह कहानी थोड़ी लंबी होगी। अकबर हंस पड़े। तुम्हारी कहानियां ही तो मेरे दिल का चैन है, सुनाओ। बीरबल ने दरबारियों की तरफ देखा और फिर अपनी बात शुरू की। हुजूर, एक बार हमारे ही साम्राज्य में एक गांव था, नाम था रतनपुर। वहां 2 किस्म के लोग रहते थे। एक वो जो हर समय अपनी थाली में और ज्यादा खाना चाहते थे, और दूसरे वो जो अपनी थाली में जो था उसी में खुश रहते थे। दोनों में एक ही फर्क था। पहले वाले हर वक्त असंतुष्ट रहते थे और दूसरे वाले हर हाल में संतुष्ट। अकबर ने बीच में टोका, लेकिन बीरबल, इंसान तो बेहतर बनने के लिए ही मेहनत करता है। अगर और पाने की चाह ही न हो तो तरक्की कैसे होगी। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। हुजूर, चाह होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी न हो कि जो है उसका स्वाद ही भूल जाएं। फिर बीरबल ने कहानी आगे बढ़ाई। उस गांव में एक बुजुर्ग रहता था, नाम था हरिदास। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे,
लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। लोग कहते थे, ये बूढ़ा इतना खुश कैसे रहता है। एक दिन गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ गणेश दास उससे मिलने आया। उसने कहा, हरिदास, तेरे पास न सोना है, न जमीन, न नौकर चाकर, फिर भी तू इतना मुस्कुराता क्यों है? हरिदास ने बस इतना कहा, क्योंकि मैंने गिनती करना छोड़ दिया है। गणेश दास हैरान हुआ, किसकी गिनती? हरिदास ने कहा, कमी की। अकबर यह सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बात तो गहरी है बीरबल, पर यह साम्राज्य के लिए कैसे मायने रखती है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, अगर प्रजा हर वक्त सिर्फ कमी गिनने लगेगी तो चाहे सोना चांदी कितना भी दे दें, वो कभी संतुष्ट नहीं होगी। असली अमीरी पेट भरे होने में नहीं, मन भरे होने में है। अकबर गहरी सोच में डूब गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बस फव्वारे की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अगर ये सच है तो मुझे अपने पूरे साम्राज्य में ये बात फैलानी होगी। लेकिन कैसे? बीरबल की आंखों में शरारत चमकी। हुजूर, इसके लिए एक छोटा सा खेल खेलना पड़ेगा। अकबर की भौहें उठीं। खेल? बीरबल ने कहा, हां, एक खेल, ऐसा जिसमें हर इंसान खुद अपना जवाब खोज ले। अकबर ने हामी भरी। ठीक है, कल सुबह से तुम्हारा खेल शुरू होगा। अगली सुबह दरबार में भीड़ कुछ ज्यादा थी। खबर फैल चुकी थी कि बीरबल ने कोई नया खेल सोच रखा है। लोग उत्सुक थे। क्या होने वाला है? अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल बिल्कुल पास, हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा लिए खड़ा था। अकबर ने इशारे से भीड़ को चुप कराया, फिर बोले, आज बीरबल हम सबको एक सबक देने वाला है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अनोखा होगा। बीरबल ने डिब्बा खोला और उसमें से एक बेहद चमकदार सोने का सिक्का निकाला। धूप की किरण उस सिक्के पर पड़ते ही वह चमक ऐसा फैला रहा था जैसे आग की लपट हो। बीरबल ने कहा, यह सिक्का एक दिन के लिए है। जो भी इसे लेकर सबसे अमीर महसूस करेगा, कल दरबार में आकर बताएगा कि उसने क्यों महसूस किया। लोग हैरान। सिर्फ एक सिक्का? इससे कौन अमीर बनेगा? लेकिन बीरबल के चेहरे पर वही आत्मविश्वासी मुस्कान थी। पहले सिक्का गया एक अमीर व्यापारी के पास। उसने सोचा, इस एक सिक्के से क्या होगा? मैं तो 100 ऐसे सिक्के रोज खर्च करता हूं। फिर भी उसने सिक्का लिया और अपने दुकान पर बैठा रहा। शाम होते होते उसने देखा कि उसके नौकर चाकर, कारीगर सब उसी सिक्के को देख देख कर खुश हो रहे थे। किसी ने कहा, सेठ जी, यह तो बड़ा कीमती है। किसी ने कहा, काश मेरे पास भी एक ऐसा होता। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, ये तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन इनके लिए यह सपना है। अजीब है। अगले दिन सिक्का गया एक किसान के पास। किसान ने सिक्के को अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने उसे एक कपड़े में लपेटकर भगवान के मंदिर में रख दिया। वह दिन भर सिक्के के बारे में सोचती रही और पूरे परिवार को लगता रहा कि आज घर में कोई वरदान आया है। किसान ने महसूस किया कि सिर्फ एक टुकड़ा सोना बिना खर्च किए उनके पूरे दिन में खुशी घोल गया। अगले देख के मनापो चायनिता सैनी मही। अकबर बीरबल और सबसे अनोखा तोहफा। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे। उनका मूड बहुत अच्छा था, इसलिए उन्होंने सोचा, आज कुछ मजेदार किया जाए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, आज मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग मुझे एक ऐसा तोहफा लाकर दो जो दुनिया में सबसे अनोखा हो। जो सबसे अजीब और अनोखा तोहफा लाएगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। अनोखा तोहफा, ये तो आसान नहीं है। लेकिन इनाम का नाम सुनते ही सब अगले दिन कुछ न कुछ ले आने की सोचने लगे। अगले दिन सब अपने अपने तोहफे लेकर आए। कोई चांदी की प्याली लाया, कोई हीरे का पंखा, कोई सोने की तलवार। अकबर हर तोहफा देखकर सर हिलाते, लेकिन उनके चेहरे पर वो वाह वाला भाव नहीं आया। आखिर में बारी आई बीरबल की। सबको लग रहा था, बीरबल क्या लाएगा? शायद वो भी कोई महंगा सा तोहफा लाएगा।
लेकिन बीरबल खाली हाथ आए। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। बीरबल, ये क्या, तुम तोहफा नहीं लाए? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मैं तो सबसे अनोखा तोहफा लाया हूं, बस आप देख नहीं पा रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा। अरे, वो कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, बाकी सब लोग आपको वही चीजें लाए हैं जो कहीं न कहीं पहले से मौजूद हैं। सोना, चांदी, हीरे, लेकिन मैं जो लाया हूं वो किसी के पास नहीं। अकबर हैरान होकर बोले, क्या लाए हो? बीरबल ने झुककर कहा, मैं आपके लिए खाली समय मैं लाया हूं, ताकि आज आप किसी काम में न उलझें, आराम करें और दरबारियों के साथ बैठकर खुलकर हंसें। यह तोहफा न खरीदा जा सकता है, न चुराया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें ही इनाम मिलता है। सचमुच तुम्हारे जैसा तोहफा तो कोई सोच भी नहीं सकता। उस दिन बादशाह ने सच में सारा दिन आराम से बिताया और बीरबल फिर से जीत गए। सबसे अनोखा तोहफा। दरबार के एक सुनहरे सुबह अकबर बादशाह अपनी शाही कुर्सी पर बैठे सोच में डूबे थे। खिड़की से आती ठंडी हवा और बगीचे में चहकते पक्षी उनके मूड को हल्का कर रहे थे। उन्होंने अचानक दरबारियों को आदेश दिया, आज मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग मुझे एक ऐसा तोहफा लाकर दो जो दुनिया में सबसे अनोखा हो। जो सबसे अलग और अजीब तोहफा लाएगा उसे मैं शाही इनाम दूंगा। दरबारियों ने आंखें फैलाकर एक दूसरे को देखा। अनोखा तोहफा, ये तो आसान नहीं है, लेकिन इनाम सुनकर सबने मन में ठान लिया कि कल कुछ खास लेकर ही आएंगे। अगले दिन सुबह दरबार में अलग ही चहल पहल थी। कोई चांदी की प्याली लाया तो कोई हीरे का पंखा, किसी ने सोने की तलवार दी तो किसी ने नीलम का हार। अकबर हर तोहफा देखते और हल्की मुस्कान देते, लेकिन उनके चेहरे पर वाह वाला भाव नहीं आया। आखिर में बारी आई बीरबल की। सबकी नजरें उनकी ओर थीं। लोग सोच रहे थे कि शायद बीरबल कोई महंगा तोहफा लाएंगे, लेकिन बीरबल खाली हाथ आए। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। बीरबल, ये क्या, तुम तोहफा नहीं लाए? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मैं तो सबसे अनोखा तोहफा लाया हूं, बस आप देख नहीं पा रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा। अरे, वो कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, बाकी लोग आपको वही चीजें लाए हैं जो कहीं न कहीं पहले से मौजूद हैं। सोना, चांदी, हीरे, लेकिन मैं जो लाया हूं वो किसी के पास नहीं। अकबर हैरान होकर बोले, क्या लाए हो? बीरबल ने झुककर कहा, मैं आपके लिए खाली समय के आइटम लाया हूं, ताकि आज आप किसी काम में न उलझें, आराम करें और दरबारियों के साथ बैठकर खुलकर हंसें। यह तोहफा न खरीदा जा सकता है, न चुराया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें ही इनाम मिलता है। सचमुच तुम्हारे जैसा तोहफा तो कोई सोच भी नहीं सकता। उस दिन बादशाह ने सच में सारा दिन आराम से बिताया और बीरबल फिर से जीत गए। आइस अब कहानी 2, सबसे आलसी आदमी। एक दिन अकबर बादशाह ने कहा, मैं अपने राज्य का सबसे आलसी आदमी ढूंढना चाहता हूं। सारे दरबारी चौंक गए। आलसी? ये तो आसान है, और सब खोज में निकल पड़े। 2 दिन बाद दरबार में कई उम्मीदवार लाए गए। कोई बोला, ये इतना आलसी है कि उठने के लिए भी दूसरों से कहता है कि मुझे उठा दो। दूसरा बोला, ये इतना आलसी है कि खाने के लिए भी खुद हाथ नहीं बढ़ाता। अकबर ने सबको सुना, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। तभी बीरबल हंसते हुए आए और बोले, जहां पनाह, मैं आपको असली आलसी से मिलवाता हूं। वो बाहर गए और एक आदमी को लाए जो झूले में लेटा था। अकबर ने पूछा, तो तुम सबसे आलसी हो? वो आदमी धीरे से बोला,
हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो ये बात भी मेरे दोस्त से पूछ लीजिए। मुझे बोलने का मन नहीं है। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, बीरबल, ये सच में बादशाह आलसी है। उस आदमी को इनाम मिला, लेकिन शर्त थी कि इनाम लेने भी कोई और जाए। मैं। कहानी 3। आधा सच, आधा झूठ। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम सच और झूठ को पहचान सकते हो। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अकबर ने एक आदमी को बुलाया और कहा, एक वाक्य बोलो जिसमें आधा सच हो और आधा झूठ। आदमी बोला, जहां पनाह, बीरबल के सिर पर बाल भी हैं और नहीं भी। दरबारियों को समझ नहीं आया, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये आधा सच है और आधा झूठ। सच ये कि मेरे सिर पर बाल हैं, झूठ ये कि पूरे नहीं हैं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और अकबर बोले, मान गए बीरबल, तुम्हारी समझ का कोई मुकाबला नहीं। दरबार का सबसे बहादुर आदमी। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में पूछा, तुम सब बताओ, हमारे राज्य का सबसे बहादुर आदमी कौन है? दरबारी बोले, जहां पनाह, बहादुरी की परिभाषा क्या होगी? अकबर ने कहा, जो किसी भी डर से ना डरे, वही सबसे बहादुर। अगले दिन कई लोग दरबार में आए। कोई कहता, मैंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। कोई कहता, मैंने अकेले डाकुओं को भगा दिया। आखिर में बीरबल एक बुजुर्ग किसान को लेकर आए। अकबर ने पूछा, ये बहादुर कैसे? बीरबल बोले, जहां पनाह, ये आदमी रोज अपनी बीवी के सामने सच बोल देता है और अभी तक जिंदा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुरी का तो सच में कोई इलाज नहीं। कहानी 5। गायब सिक्के का राजा। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल को मुश्किल में डालना चाहिए। उन्होंने चुपके से अपनी मेज से एक सोने का सिक्का हटाकर छुपा दिया और दरबार में ऐलान किया, मेरे पास से एक सिक्का गायब हो गया है। जो बताएगा कि किसने लिया, उसे इनाम मिलेगा। सारे दरबारी एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, तो बताओ चोर कौन है? बीरबल थोड़ी देर चारों तरफ देखते रहे, फिर बोले, जहां पनाह, चोर की पहचान आसान है। चोर का चेहरा अभी गर्मी और डर से लाल हो रहा होगा। इतना सुनते ही एक दरबारी ने अपने गाल पर हाथ रखा और पकड़ा गया। अकबर हंसे, वाह बीरबल, तुमने तो बिना सबूत के भी चोर पकड़ लिया। मां। कहानी 6। बोलने वाला तोता। अकबर के पास एक सुंदर तोता था जो कई बातें बोल सकता था। एक दिन तोता मर गया। अकबर दुखी होकर बोले, मैं चाहता हूं कि कोई इसे दोबारा जिंदा करे। दरबार में चुप्पी छा गई। तभी बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं इसे जिंदा कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, क्या शर्त? बीरबल बोले, जिसके घर कभी कोई मरा न हो, वही इसे छूकर जिंदा कर सकता है। पूरा दरबार खामोश हो गया। सबको याद आ गया कि उनके घर में कभी न कभी कोई गया है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने मुझे सिखा दिया कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है। कहानी 7। 4 मूर्ख। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने शहर में 4 ऐसे मूर्ख देखे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े हैं। अकबर बोले, उन्हें दरबार में लाओ। पहला आदमी अपने सिर पर दरवाजा उठाकर जा रहा था। अकबर ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? वो बोला, दरवाजा भारी है, मैं इसे घर तक ले जा रहा हूं, लेकिन घर में पहले से दरवाजा है। दूसरा आदमी अपनी खाट पर लेटे लेटे खेत में हल चला रहा था। तीसरा आदमी अपने गधे को ऊपर बैठाकर खुद नीचे चल रहा था। और चौथा आदमी
वो चप्पल पहनकर नदी में नहा रहा था ताकि पैर गीले न हों। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, ये चारों सच में तुम्हारी खोज के लायक हैं। अकबर का अनोखा सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या है? एक दरबारी बोला, घोड़ा। दूसरा बोला, हवा। तीसरा बोला, बिजली। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे तेज है इंसान का दिमाग। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि ये बिना बताए कहीं भी पहुंच जाता है। अभी आप दिल्ली में हैं और अगले ही पल सोच में चीन पहुंच जाते हैं, वो भी बिना पासपोर्ट और घोड़े के। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, ये तो सच में तेज है। पाया। कहानी 9। टेढ़ा पेड़ और सीधा इंसान। अकबर अपने बगीचे में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पेड़ टेढ़ा मेढ़ा उग गया है। उन्होंने बीरबल से कहा, इसे सीधा करवाना चाहिए। बीरबल बोले, जहां पनाह, पेड़ को सीधा करने में सालों लगेंगे, लेकिन इंसान को टेढ़ा करने में एक दिन भी नहीं लगता। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा मतलब? बीरबल बोले, अगर किसी को गलत राह दिखानी हो तो बस लालच दिखा दो, बाकी काम वो खुद कर लेगा। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, सच कहा, पेड़ को सीधा करना आसान है, लेकिन इंसान को सीधा रखना मुश्किल। मैक। कहानी 10। सबसे अमीर कौन? एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी। राज्य का सबसे अमीर आदमी कौन है? कोई बोला, जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है। कोई बोला, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। बीरबल बोले, नहीं, सबसे अमीर वो है जिसके पास संतोष है। अकबर ने कहा, यह कैसे? बीरबल बोले, जिसके पास जो है वो उसमें खुश है, वही सच्चा अमीर है, वरना तो सोने का पहाड़ भी कम लगने लगेगा। अकबर ने कहा, सच कहा, लालच से बड़ा कोई गरीब नहीं। कहानी 11। आधा इनाम। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक काम करने को कहा और वादा किया, काम पूरा होगा तो आधा खजाना तुम्हें मिलेगा। बीरबल ने काम किया और इनाम लेने पहुंचे। अकबर ने कहा, ये रहा आधा खजाना। बीरबल ने देखा, खजाने के डिब्बे में सिर्फ आधा सिक्का था। बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर ये आधा है तो पूरा खजाना क्या होगा? अकबर हंसते हुए बोले, पूरा खजाना अगली बार मिलेगा। कहानी 12। 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1, दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त कौन है? 2, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? 3, सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा दोस्त समय है, जो घाव भी भर देता है और हंसी भी लौटा देता है। सबसे बड़ा दुश्मन गुस्सा है, जो अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है। और सबसे बड़ी ताकत सच है, जो देर से ही सही जीतता जरूर है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुम्हारे जवाब हमेशा दिल को छूते हैं। शाम का समय था। फतेहपुर सीकरी के महल में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज डूबने को था। आकाश के किनारों पर सुनहरी और नारंगी रंग की लपटें बिखरी हुई थीं। महल के आंगन में एक बड़ा सा फव्वारा बह रहा था, जिसकी बूंदें हवा में उड़कर मोतियों की तरह चमक रही थीं। बादशाह अकबर अपने खास दीवान खाने में मखमली गद्दों पर टिके बैठे थे। उनकी आंखों में हमेशा की तरह वही शान और ठहराव था, पर आज उनमें एक हल्की सी बेचैनी भी झलक रही थी। पास ही खड़े दरबारी हाथ बांधे खामोश खड़े थे। कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था पूछने की कि बादशाह की चिंता का कारण क्या है। कुछ ही देर में दरबार का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर प्रवेश किया एक जाना पहचाना चेहरा। बीरबल। वही चाल, वही मुस्कान और वही आंखों में चमक।
जैसे उसे पता हो कि यहां क्या चल रहा है और इसका हल भी उसी के पास है। बीरबल ने आते ही आदाब किया। जुमा मुबारक हुजूर। अकबर ने हल्की मुस्कान दी। आओ बीरबल, बैठो। आज तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा सा हो जाता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह दरबार तो आपकी मौजूदगी से रोशन है। मैं तो बस चिराग की लौ बढ़ाने आया हूं। अकबर ने बीरबल को गौर से देखा, फिर बोले, बीरबल, आज मैं एक अजीब सी उलझन में हूं। पूरे साम्राज्य में अमीरी बढ़ रही है, पर मुझे लगता है कि लोग अंदर से गरीब होते जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि असली अमीरी आखिर है क्या। बीरबल ने बिना जवाब दिए पास रखे एक प्याले से पानी पिया और फिर धीरे से बोला, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं इसका जवाब कहानी की तरह दूं, पर यह कहानी थोड़ी लंबी होगी। अकबर हंस पड़े। तुम्हारी कहानियां ही तो मेरे दिल का चैन है। सुनाओ। बीरबल ने दरबारियों की तरफ देखा और फिर अपनी बात शुरू की। हुजूर, एक बार हमारे ही साम्राज्य में एक गांव था। नाम था रतनपुर। वहां दो किस्म के लोग रहते थे। एक वो जो हर समय अपनी थाली में और ज्यादा खाना चाहते थे, और दूसरे वो जो अपनी थाली में जो था उसी में खुश रहते थे। दोनों में एक ही फर्क था। पहले वाले हर वक्त असंतुष्ट रहते थे और दूसरे वाले हर हाल में संतुष्ट। अकबर ने बीच में टोका, लेकिन बीरबल, इंसान तो बेहतर बनने के लिए ही मेहनत करता है। अगर और पाने की चाह ही न हो तो तरक्की कैसे होगी। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। हुजूर, चाह होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी न हो कि जो है उसका स्वाद ही भूल जाएं। फिर बीरबल ने कहानी आगे बढ़ाई। उस गांव में एक बुजुर्ग रहता था। नाम था हरिदास। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। लोग कहते थे, ये बूढ़ा इतना खुश कैसे रहता है। एक दिन गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ गणेश दास उससे मिलने आया। उसने कहा, हरिदास, तेरे पास न सोना है, न जमीन, न नौकर चाकर, फिर भी तू इतना मुस्कुराता क्यों है। हरिदास ने बस इतना कहा, क्योंकि मैंने गिनती करना छोड़ दिया है। गणेश दास हैरान हुआ। किसकी गिनती? हरिदास ने कहा, कमी की। अकबर यह सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बात तो गहरी है बीरबल, पर यह साम्राज्य के लिए कैसे मायने रखती है। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, अगर प्रजा हर वक्त सिर्फ कमी गिनने लगेगी तो चाहे सोना चांदी कितना भी दे दें, वो कभी संतुष्ट नहीं होगी। असली अमीरी पेट भरे होने में नहीं, मन भरे होने में है। अकबर गहरी सोच में डूब गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बस फव्वारे की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अगर ये सच है तो मुझे अपने पूरे साम्राज्य में ये बात फैलानी होगी। लेकिन कैसे? बीरबल की आंखों में शरारत चमकी। हुजूर, इसके लिए एक छोटा सा खेल खेलना पड़ेगा। अकबर की भौहें उठीं। खेल? बीरबल ने कहा, हां, एक खेल, ऐसा जिसमें हर इंसान खुद अपना जवाब खोज ले। अकबर ने हामी भरी। ठीक है, कल सुबह से तुम्हारा खेल शुरू होगा। अगली सुबह दरबार में भीड़ कुछ ज्यादा थी। खबर फैल चुकी थी कि बीरबल ने कोई नया खेल सोच रखा है। लोग उत्सुक थे। क्या होने वाला है? अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल बिल्कुल पास, हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा लिए खड़ा था। अकबर ने इशारे से भीड़ को चुप कराया, फिर बोले, आज बीरबल हम सबको एक सबक देने वाला है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अनोखा होगा। बीरबल ने डिब्बा खोला और उसमें से एक बेहद चमकदार सोने का सिक्का निकाला। धूप की किरण उस सिक्के पर पड़ते ही वह चमक ऐसा फैला रहा था जैसे आग की लपट हो। बीरबल ने कहा, यह सिक्का एक दिन के लिए है। जो भी इसे लेकर सबसे अमीर महसूस करेगा, कल दरबार में आकर बताएगा कि उसने क्यों महसूस किया। लोग हैरान। सिर्फ एक सिक्का? इससे कौन अमीर बनेगा? लेकिन बीरबल के चेहरे पर वही आत्मविश्वासी मुस्कान थी। पहले सिक्का गया एक अमीर व्यापारी के पास। उसने सोचा, इस एक सिक्के से क्या होगा? मैं तो 100-100 ऐसे सिक्के रोज खर्च करता हूं।
फिर भी उसने सिक्का लिया और अपने दुकान पर बैठा रहा। शाम होते होते उसने देखा कि उसके नौकर चाकर, कारीगर सब उसी सिक्के को देख देख कर खुश हो रहे थे। किसी ने कहा, सेठ जी, यह तो बड़ा कीमती है। किसी ने कहा, काश मेरे पास भी एक ऐसा होता। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, ये तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन इनके लिए यह सपना है। अजीब है। अगले दिन सिक्का गया एक किसान के पास। किसान ने सिक्के को अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने उसे एक कपड़े में लपेटकर भगवान के मंदिर में रख दिया। वह दिन भर सिक्के के बारे में सोचती रही और पूरे परिवार को लगता रहा कि आज घर में कोई वरदान आया है। किसान ने महसूस किया कि सिर्फ एक टुकड़ा सोना बिना खर्च किए उनके पूरे दिन में खुशी घोल गया। अगले देख के मनापो